सिसौली गांव से लगातार इस वक्त हम आपके साथ बने हुए हैं। ये राकेश सिंह टिकैत का गांव है और यहाँ ये घेरा है राकेश सिंह टिकैत जी का। हमें आइए देखते हैं कहाँ नरेंद्र सिंह टिकैत जी मिलते हैं और उनसे हम जानेंगे, उनसे किसान आंदोलन पे हमारी बातचीत होगी, उनसे हम ये भी जानेंगे आगे की रणनीति क्या होगी। आइए, यहाँ पे कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र टिकैत। नरेंद्र टिकैत। आप राकेश सिंह टिकैत के छोटे भाई हैं? छोटे भाई। ये क्या कर रहे हैं आप? डांगरू घास के आप जा। हमें तो पता चला है कि आप बहुत रईस परिवार से बिलोंग करते हैं। हाँ, वो गोबर ठा के फिर बम्बई जाएंगे, वहाँ कोई इट्ठी है, कोई पंप पे देखेंगे, बहुत डंगा ताम जाम है। नरेंद्र सिंह टिकैत आप ही हैं? हाँ जी, मैं आप ही हैं। हाँ हमें आपसे ही बातचीत करनी है, किसान आंदोलन पे हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं जी। कब खाली होंगे आप? वो तो डांगरू ढोरू का काम है जी, खेती बाड़ी का काम है। कितने देर में आप खाली हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 10-15 मिनट में। गोबर ठा दो एक बार। 10-15 मिनट? हाँ, ने घास। चलिए, आप 10-15 मिनट में खाली होके आइए, हम वेट करते हैं बाहर। गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर से लगातार हम आपके साथ बने हुए थे। इस वक्त हम सिसौली गांव से आपके साथ जुड़े हुए हैं। बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ राकेश सिंह टिकैत के छोटे भाई नरेंद्र सिंह टिकैत जी। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह टिकैत जी राकेश सिंह टिकैत के सबसे छोटे भाई हैं और गाँव में सारे काजकार यही देखते हैं, चाहे वो खेती से हो या पशुपालन से हो। तो हमारे साथ इनकी एक खास बातचीत है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द जंतर मंतर पे। बहुत बहुत बहुत। पहला सवाल हमारा ये है आपसे कि इस वक्त आपके बड़े भाई साहब राकेश सिंह टिकैत जी पूरे देश के किसानों का नेतृत्व दिल्ली में कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत बढ़िया कर रहे जी, किसानों को उसमें करना चाहिए और 35 साल से कर रहे इसी काम को, पूरा परिवार इसी में लगा रहे। आपके परिवार का एक क्रांतिकारी इतिहास है। 1988 में 87-88 के दशक में महेंद्र सिंह टिकैत जी ने राजीव गांधी सरकार को झुकाया था। क्या इस बार उनके सुपुत्र राकेश सिंह टिकैत जी नरेंद्र मोदी सरकार को झुका पाएंगे? हाँ जी, झुका देंगे। ज़्यादा बड़ा काम नहीं झुकाने का। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है ना। लेकिन 12 राउंड की वार्ता होने के बाद भी अभी तक सफलता हासिल नहीं नजर आ रही है। नहीं, ऐसी तो चीज़ नहीं, सफलता तो मिलेगी, सच्चाई का आगे झुकना पड़ेगा। तो ये सुबह का समय है और इस समय ये अपने फार्म हाउस में हैं। मैं कहूँगा जरा फार्म हाउस का दृश्य इन्हें दिखाया जाए। घेरे बोलते हैं इन्हें, घेर बोलते हैं यहाँ की भाषा में। आपकी दिनचर्या क्या है? हमारी जब सुबह तो पशु को देखेंगे, पशुपालन को, फिर जब खेत का काम देखेंगे, इसके बाद में फिर शाम के टाइम आंदोलन में क्या चल रहा, कितने लोग भेजने, क्या करना, उस काम को देखेंगे। आंदोलन में कितने लोग भेजने हैं इसकी रणनीति आप तय करते हैं यहाँ से? हाँ, इनसे हम करेंगे। हाँ। आप क्यों नहीं दिल्ली जाते हैं? बस मुझे गाँव का काम है जी, खेती बाड़ी का इसका काम है। अकेले बतेरे हुए तो देखवा देंगे। जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली जाने के लिए दिल्ली कूच करेंगे? ना, हमारी जरूरत नहीं पड़े। आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी? ना, सब बहुत किसान एक तरफा है यहाँ, कोई किसी का कुछ वो नहीं है। इतना बड़ा काम नहीं है, नरेंद्र मोदी का ज़्यादा बड़ा काम नहीं है मनाने का। मान जाएगा वो। मान जाएगा। हाँ, उनने भी स्टेट की करी, गुजरात की करी राजनीति, यहाँ की नहीं करी। यहाँ तो मनाने का काम है हमारा, मान जाएगा, उसकी नहीं हिम्मत। सरकार ये भी कहती है कि मंडी व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अजय तो बका रहे, तो झूठू बोल ले जाता है। मैं भी इसका सबसे बड़ा फैन था, मोदी जी का बहुत बड़ा वो था। हमें भी नहीं दिखा हुआ, बहुत भी तो क्या आमदनी हो गई खेती में आ करेगी। ये तो झूठ बोल ले जाता है, इनसे बड़ा झूठा तो हमने तो देखा नहीं। झूठ बोल रहे जी, तो झूठ बोल रहे काम और कुछ काम नहीं। 28 तारीख को अचानक क्या हो गया कि राकेश टिकैत जी का नेतृत्व दिल्ली में कमजोर पड़ गया? 26 तारीख से बाद में तो गाँव में आदमी आगे थे, थोड़ा सा डाउन हो गया था मनोबल। सब भाई झंडा बांध दिया वहाँ, लाल किले पर गलत चीज़ है, करना नहीं चाहिए। लाल किले तो क्या मतलब, लाल किले पर तो हमने अगली तरफ भी धरना दिया और लाल किले के पिछली तरफ भी धरना दिया हमने। मेरे आस में खुद लाल किले के अगली तरफ थे हम, तो उस पर लाल किले में अंदर भी नहीं बैठे कभी। हमने 4-5 दिन आंदोलन चला। नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और उस पर लाल किले की अगली तरफ रहे। हम तो मन तक झंडे तक गए नहीं, हमें तो पुलिस ने जान नहीं दिया। जो लाखों आदमी थे और 50 आदमी उठे, वो लाल किले पे चले गए ऊपर ही।
और जाके झंडा बांध दिया। ये तो इनका काम है, कभी यहाँ से जुड़वा दे, कभी कहीं वही जुड़वा दे, इनका हिंदू मुस्लिम को न जट्टू को न जुड़वा दो, इनका फिर को न जुड़वा दो। ये तो काम है इनका, तो हो लिया पे फेल हो लिया इनका तो धंधा। 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है और 2021 के करीब करीब मिड में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो क्या किसान आंदोलन के प्ररूप किसान आंदोलन से जो भी नुकसान हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में झेलने पड़ेंगे? जो किसानों को मना के तो भेज दिया, इनकी मांग पूरी करके, तो ये कई गाँव में जाने योग्य है। और जो किसान नाराज कर दिया उन्होंने, इनकी कोई मांग ना मानी, जो कुछ भी है इनकी। एक पॉइंट है यहाँ पे, इस गांव में करीब 12,000 वोट हैं, जिसमें 8,000 वोट पिछले चुनाव में पोल हुए थे, जिसमें 5500 वोट भारतीय जनता पार्टी को गई थी। हमारा सवाल ये है कि 70% वोट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को गई थी। इस बार की क्या रुझान होंगे? इसका ऐसा है जी, जहाँ जैसा किसान है, जहाँ जिसका जमींदार होगा माँ उसी करेगा। नहीं, पिछले चुनाव में 70% वोट का शेयर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इस बार किसान बिल को लेके यहाँ के किसान धरना प्रदर्शन पे हैं, तो अगले चुनाव में क्या होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ? अगले चुनाव में बस्ते वालों को फिरेंगे, बस्ता किसे पकड़ाना, शाम को वोट कौन गिरवा देगा, किसी आदमी को बस्ता पकड़ाओगे। बस्ता पकड़ाने से वोट बनता है? जो बस्ते पकड़ाए जा, शाम को बस्ते पकड़ाए जा, बस सुबह ही वोट गिरवाइयो, तो इनके कोई बस्ते थामने वाला नहीं पाओगा किसान को नाराज करके। हाँ, बस्ते थामने वाले नहीं पाएंगे। हाँ, बस्ते थामने वाला नहीं पाओगा इनके, जैसा ही किसानों गेल कर रहे हैं वहाँ से। क्या राकेश सिंह टिकैत जी का चुनाव में आने का कोई योजना? चुनाव नहीं लड़ते जी, चुनाव का मतलब हमारा, हम तो किसानों की समस्या उस पर भी कर रहे हैं। ये सवाल हमारा इसलिए है क्योंकि अब तक मैंने गाजीपुर बॉर्डर से रिपोर्ट किया, सिंधु बॉर्डर से रिपोर्ट किया, तो वहाँ पे लोग एक चीज़ कहते हैं कि अगला जो प्रत्याशी है वो हमारा भारतीय किसान यूनियन से होगा। तो क्या भारतीय किसान यूनियन अपना प्रत्याशी उतारेगी मैदान में? नहीं जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो किसानों की लड़ाई लड़े, हमारा क्या मतलब है, कोई और सत्ता होगी वो गड़बड़ करे, किसी गेल भी नहीं करेंगे। आंदोलन कब तक चलता रहेगा? चलो जाएगा आंदोलन, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी चलेगा? हाँ, आंदोलन तो से जो नहीं मानने का तो उसे गुजरात भेज के जी वोटेगा आंदोलन। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत जी सब। तो ये थे नरेंद्र टिकैत जी, राकेश सिंह टिकैत के सबसे छोटे भाई हैं। इनका कहना है कि आंदोलन तो यूं ही चलता रहेगा और अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो वापस इसे गुजरात भेज दिया जाएगा। आप बने रहिए जंतर मंतर के साथ, इस मुद्दे पे पल पल की अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।